बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी मेज़बान एनी बाज और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ एट 11। अपने तमाम देखने वालों को खुशामदीद कहेंगे। आज के जो हमारे हॉट इश्यूज़ में जो हम आपसे डिस्कस करने लगे हैं वो ये है कि मुल्क भर में स्मोक ने डेरे डाल दिए हैं और मौजूदा हालात में सांस लेना भी दोबर हो चुका है। पंजाब भर के प्राइमरी स्कूल्स में छुट्टियां कर दी गई हैं, लेकिन गुज़श्ता 3 दिन के हालात की वजह से पंजाब के 17 डिवीज़न में हाई स्कूल्स को भी बंद करने का ऐलान कर दिया है। पंजाब भर में फ़िज़ाई आलूदगी में लाहौर पहले और जबकि मुल्तान दूसरे नंबर पर है। इस आलूदगी की वजह से वबाई अमराज में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। सांस के अमराज और अमराज कल्ब में मुब्तला अफराद के लिए ये मौसम ज़हर कातिल है। और इस मसले पर बात करने के लिए यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं वीडियो लिंक पे रुश्दा लोधी जो कि पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए सेहत हैं, और हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं सईद अलवी साहब जो कि तजिया निगार हैं। अब बात करने लगे हैं स्मोक के हवाले से। जी तो अलवी साहब क्या बात करेंगे? देखिए, इस वक्त लाहौर में जो स्मोक की सूरत हाल है वो दिन ब दिन अबतर होती जा रही है और इस वक्त स्मोक अपने अरूज पे पहुंच चुकी है और ये कोई एकदम नहीं हुआ। इसको इस्टेब्लिश होने में भी तकरीबन 1 महीना लगा है और इसके जो अवामल हैं, ये जिसके रूट काजेज़ हैं, उसको डेवलप होने में कई दहाइयाँ लगी हैं। अब आजकल चूँकि ये स्मोक अपने अरूज पे पहुंच चुकी है और ये इस वक्त लाहौर के अंदर सांस लेना दुश्वार हुआ है और हर दूसरा आदमी गले के अमराज, खांसी, जिल्दी अमराज और मुतअद्दद अमराज का शिकार है। अभी आप अस्पतालों का रुख करें तो देखें वहाँ पे हज़ारों लोग बेचारे ये इसी तरह की शिकायत लेके पहुँचे हुए हैं और देखें कारोबार मुतासर हो रहे हैं। फिर इसके अलावा बच्चे घर बैठे हुए हैं। पहले प्राइमरी तक स्कूल बंद थे, अब हाई स्कूल और कॉलेजेस को बंद कर दिया गया है। तो ये तो एक इंतहाई इमरजेंसी की सूरत हाल पैदा हो गई है और ऐसी सूरत हाल से निपटने के लिए अब एहतियाती तदाबीर ही अपनाई जा सकती है, चूँकि स्मोक इस लेवल तक लाहौर के अंदर फैल चुकी है कि आप जब बाहर निकलते हैं तो देखने में खौफ आता है कि आपको चंद मीटर आगे तक फिर धुंधला दिखाई देता है। बाज़ औक़ात ऐसे गुमान होता है कि शायद हमारी आंखों में कोई मसला हो गया है। बहुत से लोग तो इस चीज़ की कंप्लेंट कर रही हैं कि आंखें जल रही हैं और आंखों में जलन हो रही है। तो इतनी शदीद सूरत हाल है। आम इंसान जो सेहतमंद है उसके लिए इस वक्त लाहौर में रहना नामुमकिन है। लेकिन आप तसव्वुर करें ऐसे लोगों का कि जो बेचारे दमा के मरीज़ हैं, जिनको सांस के मसाइल हैं, जो RAD अमराज कल्ब में मुब्तला हैं, ऐसे लोगों के लिए इस वक्त लाहौर एक जहन्नम की सूरत हाल इख्तियार कर गया। वो ना बाहर सुकून में है, ना घर के अंदर सुकून में है। देखिए, ये जो स्मोक का मामला है ये आप ऐसे नहीं रोक सकती। ये हवा के अंदर इस कदर मिलावट हुई है, इस कदर मिलावट है कि आप ऐसे नहीं कह सकते कि ये मच्छर है तो इससे बचने के लिए आप अंदर चले जाएं, या फोग है तो इससे बचने के लिए आप अंदर बैठ जाएं। इससे आप छुटकारा नहीं हासिल कर सकते। ये हवा के अंदर इस कदर इसकी मिलावट है कि आप 10 दरवाजे बंद करके भी आप अंदर कहीं बैठ जाएं तो वहां पर भी इसने पहुंच जाना है। इसका ये मतलब हुआ कि लाहौर और इसके गिरदो नवा और बाकी शहर जो इससे बहुत ज़्यादा मुतासर है, जैसे मुल्तान, फैसलाबाद, दूसरे, वहाँ सूरत हाल भी कम नहीं है। लेकिन इस वक्त जो लाहौर में सूरत हाल है वो इंतहाई तशवीशनाक है और ऐसे हालात के अंदर आप सिर्फ एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जा सकती है जब डॉक्टरों से मशवरा किया जाता है। इस बारे में तिब्बी माहिरीन कहते हैं कि मास्क इस्तेमाल करें और बार बार गर्म पानी से गरारे करें, आंखों को बार बार धोएं और छोटे बच्चों को और जो मरीज हैं उनको खास तौर पे घरों में रहने की हिदायत की गई है। जी तो अलवी साहब यहाँ पर हमारे साथ वीडियो लिंक पर रुश्दा लोधी साहिबा मौजूद हैं जो कि पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए सेहत है, तो उनसे क्या सवाल करेंगे आप? जी रुश्दा लोधी साहिबा, देखें लाहौर के अंदर इस वक्त जो सूरत हाल है स्मोक की, इस हवाले से अभी महकमा सेहत ने क्या कोई एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का आवाम को कहा है और अस्पतालों के अंदर क्या इस वक्त सूरत हाल है? जैसे आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा मरीज़ इस स्मोक की वजह से अस्पतालों का रुख कर रहे हैं। तो ये टर्शरी केयर हॉस्पिटल, बड़े हॉस्पिटल जो लाहौर के अंदर है, फिर जैसे मुल्तान में भी सूरत हाल ख़राब है, तो हुकूमत इस हवाले से क्या इंतजाम कर रही है ताकि ये स्मोक से मुतासरा जो मरीज़ अस्पतालों के अंदर आ रहे हैं कि उनको बेहतर सहूलियात फराम की जा सकें? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत शुक्रिया। देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इस वक्त पोल्यूशन और स्मोक जो है वो बुरी तरह से लाहौर को ख़ास तौर पर घेर चुकी है।
इसकी मुख्तलिफ आपको मालूम है कि वजूहात हैं। बेसिकली होना तो ये चाहिए कि हम इसकी जो प्राइमरी रीज़न है उसको ही ख़त्म कर दें ताकि स्मोक पैदा ही ना हो। तो वो सभी जानते हैं कि इस वक्त हमारे जो सराउंडिंग्स हैं वो इंडिया के साथ जैसे मिले हुए, और रिसेंटली वहाँ पर एक होली और दिवाली का त्यौहार गुजरा है जहाँ पे बहुत ज़्यादा फायर वर्क और रंग उड़ाए गए हैं। उसकी तरफ से भी जो फसलें भी जलाई जाती हैं, उसकी तरफ से जो हवाएं आई हैं, उसने बहुत ज़्यादा बुरी तरह से लाहौर को इफेक्ट किया है। क्योंकि लाहौर के अंदर पाकिस्तान में तो अभी काफ़ी ज़्यादा सख्ती के साथ जो है वो ये इन्वायरमेंटल लॉ के ऊपर जो है वो काम हो रहा है, और जिसमें कि आपको मालूम होगा कि तकरीबन ये 10,000 के करीब ब्रिक्स के जो भट्टे हैं वो पूरे पंजाब के अंदर है, और 10,000 भट्टों को मॉनिटर करना कोई आसान काम नहीं। लेकिन उसके बावजूद भी एक ज़िगज़ैग पॉलिसी जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई गई है, जिस पॉलिसी में ये कहा गया है कि वो ऐसी पॉलिसी है जिसके जरिए से जो भट्टे हैं उसमें से काले धुएं की जगह सफेद धुआं निकलता है जो स्मोक और पोल्यूशन क्रिएट नहीं करता। और जो भट्टे इस तरह की पॉलिसी अडॉप्ट नहीं कर रहे, हम उसको गिराए जा रहे हैं। इससे पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि ये जो ब्रिक क्लेंस हैं इनको गिराया जाए, अब उनको गिरा दिया जा रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी ज़ाहिर ट्रैफिक है और जो सारी रीजंस हैं उसकी वजह से हमारे यहाँ जो दरख्तों का फुकदान है, वो शजरकारी की मुहिम भी अपने तौर पर कोशिश की जा रही है। लेकिन अगर फिर भी कोई खुदा ना खास्ता बीमार होता है, इफेक्ट होता है, तो ऐसी सूरत में हमने अपने जो हॉस्पिटल्स हैं उनके अंदर बाकायदा तौर पर सेंटर्स बनाए हैं जिनमें बेहतरीन डॉक्टर्स जो हैं वो उनकी मरीजों की जो है वो तिब्बी इमदाद देने के लिए मौजूद हैं। और जाहिर है कि हिफाजती तदाबीर आपके मैं चैनल के हवाले से भी मैं अपना पैगाम भी पहुंचाना चाहूँगी कि हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि कम से कम गाड़ियों का इस्तेमाल हम करें। अगर हम पूल कर लें गाड़ियों में कि अगर एक ही इलाके से हम 2-3 लोग, जैसे मैं आपको अपनी मिसाल देती हूँ कि मैं जिस शहर में जिस गली में रहती हूँ, मैं क्योंकि बाय प्रोफेशन एक एडवोकेट भी हूँ, तो जब हम सुबह काम के लिए निकलते तो मेरे बिल्कुल नियर बाय 3 वकील रहते हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि हम तीनों एक ही गाड़ी में चले जाएं और अगले दिन हम दूसरे की गाड़ी में चले जाएं और तीसरे दिन हम तीसरे बंदे की गाड़ी में चले जाएं। तो ऐसी सूरत में भी काफी हद तक ट्रैफिक का जो धुआं है उस पर अगर हम कंट्रोल कर लेते हैं तो स्मोक को हम काबू करने में कामयाब हो सकेंगे। लेकिन अगर हालात जो इस वक्त आप बता रहे हैं, जो मामलात हो गए हैं, पेशेंट्स आ गए हैं, तो उनकी केयर के लिए हमने स्मोक सेंटर्स बना दिए हैं। और कोशिश शहरियों को ये करनी चाहिए कि वो मास्क का इस्तेमाल करें, गर्म पानी का इस्तेमाल करें, ठंडे पानी का, जैसे भी मौसम बदल गया है तो उसकी वजह से भी गलों में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। मेरे अपने थ्रोट इन्फेक्शन मुझे हुआ ठंडा पानी पीने की वजह से। तो लेकिन अगर हम गर्म पानी का इस्तेमाल रखेंगे तो उसमें बेहतरी आने के चांसेस हैं। अच्छा रोदी साहिबा, ये बताएं कि हमें तो ये लगता है कि पंजाब हुकूमत ये तमाम इकदाम उठाने में बहुत लेट हो गई है। देखिए, ये जो भट्ठों का मामला है, धुआं फैलाने वाली गाड़ियों का मामला है, धुआं फैलाने वाली इंडस्ट्री का मामला है, ये कोई आज का तो नहीं है, ये तो एक सदियों पुराना एक मामला चल रहा है। और जब से पाकिस्तान बना है, पाकिस्तान ये लाहौर के अंदर इंडस्ट्री लगी हुई है, लाहौर के इर्द गिर्द भी बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री लगी हुई है। अगर पंजाब हुकूमत वक़्त से अगर ये कोई फैसला लेती, जैसे मिसाल के तौर पर भट्टों की आप बात कर रहे हैं, तो ये पिछले 5-6 साल से ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हुई है और नेपाल से ये टेक्नोलॉजी आई थी। और 5-6 साल से ही एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट और मुतलका जो हुकूमती इदारे हैं वो भट्ठा ओनर्स को इस तरफ लाने की कोशिश कर रहे हैं कि अपने कन्वेंशनल भट्ठे जो है उनको आप ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी की तरफ ले आएँ। इसी तरह जो इंडस्ट्री है हमारे अंदर, ये ख़ास तौर पर लाहौर में, शुमाली लाहौर में आप जाएँ, छोटी छोटी भट्टियाँ लगी हुई हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा तादाद में है कि ये एकदम अभी तो आप बंद कर रहे हैं चूंकि अब सूरत हाल बहुत ज़्यादा मखदूश हो चुकी है। लेकिन यही अगर सारा साल काम किया जाए और आस्ता आस्ता करके प्लानिंग के तहत इनको बाहर निकाल दिया जाए, या इस तरह जो धुआं फैलाने वाली गाड़ियाँ हैं और ख़ास तौर पे जो ट्रक अड्डे हैं लाहौर के अंदर, यानी अभी तो हुकूमत इस वक्त हमें मुतारक नज़र आती है लेकिन अब देर बहुत हो चुकी है। यही काम अगर पहले शुरू कर दिया जाता या एक प्लानिंग कर दी जाए, या जैसे अभी बहुत ज़्यादा मसाइल है, अभी स्मोक का प्रॉब्लम चल रहा है, इमरजेंसी डील होने के फौरी बाद आपको नहीं लगता कि एक लंबी प्लानिंग की जाए, एक लंबा प्रोजेक्ट बनाया जाए जिसके तहत ये सारे जो धुआं फैलाने वाले जो यहाँ पे एलिमेंट्स है इनको एक हिकमत अमली के तहत यहाँ लाहौर और इसको गिरदोनवा से निकाला जा सके? जी बिल्कुल दुरुस्त, आप सही फरमा रहे हैं कि इसके लिए बेहतरीन और एक लॉन्ग टर्म हिकमत अमली अडॉप्ट करने की जरूरत थी। लेकिन आपको मालूम है कि ये जिस हुकूमत की आप बात करें, पंजाब हुकूमत की, ये अभी
बिल्कुल एक तरह से नौज़ायदा हुकूमत है। 8 फरवरी में आके जो है ना वो हमने टेकअप किया, और मैं ये समझती हूँ कि हमारी सीएम मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने सिर्फ 7-8 महीनों में जितने प्रोजेक्ट्स लॉन्च करके उनको स्टार्ट भी कर दिया है, बाकी हुकूमतें तो अभी उसके फाइलों को खोल के समझने की कोशिश कर रही होती हैं कि क्या करना है। तो ऐसी बात नहीं है, हिकमत अमली जो है वो अडॉप्ट की गई है। मैक्सिमम कोशिश की जा रही है कि इस मसले को जल्द से जल्द रिजॉल्व कर लिया जाए। आप ये जानते हैं कि पिछले 4.5 साल 3.5 साल जो गवर्नमेंट रही उसमें किसी भी किस्म की, आप सिर्फ स्मोक की अगर बात करते हैं या आप हेल्थ डिपार्टमेंट की बात करते हैं या किसी भी और तरक्याती काम को आप उठाकर देखते हैं, तो आपको मालूम है कि जो हमारे मुल्क के हालात रहे हैं, मुल्क नीचे से नीचे ही गया है। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरी आ रही है, हर सेक्टर में बाहर से बिजनेस आ रहा है। आपने देखा कितनी अच्छी कॉन्फ्रेंस हुई है। तो हुकूमत तो बहुत बेहतरीन इक़दाम कर भी रही है, हिकमत अमली अडॉप्ट भी कर रही है। और अगर आप ये बात करते हैं कि जी ये देर हो गई है, तो ये देर जो है वो उसकी जिम्मेदार ये हुकूमत नहीं है जो ये बैठी हुई है। लेकिन उसके बावजूद मैं ये समझती हूँ कि हमारी ये जो एनवायरनमेंट है, कुछ अर्सा पहले तक तो लोगों का इसकी तरफ ध्यान ही नहीं था कि ये भी कोई एक मसला क्रिएट हो सकता है जो इस वक्त दुनिया में सबसे बड़ा मसला बन गया है। और मैं आपको ये भी बताती चलूं कि ये मसला सिर्फ हमारे मुल्क में ही नहीं था, ये पूरी ये ग्लोबल एक इशू है। इससे पहले बहुत बड़े बड़े ममालिक भी इसको जो है फेस कर चुके हैं और वो उसमें से निकल गए हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है, जैसे अब आप घाना को देख लें, कोलंबिया को देख लें, शंघाई को देखें, इसके अंदर ये बड़े मसाइल थे लेकिन वो अब उसमें से सक्सेसफुली निकल चुके हैं। तो इंशाअल्लाह ताला हम भी ऐसी हिकमत अमली बनाकर इसके अंदर से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। और चूंकि अभी तो हमारी गवर्नमेंट का आगाज हुआ है, लेकिन उसके बावजूद बहुत सारी इसके अंदर जो प्रोजेक्ट्स हैं वो पाइपलाइन में, इसके ऊपर काम हो रहा है और बेहतरी की कोशिश करें। लेकिन फिर भी अनफॉर्चुनेटली अगर ये स्मोग आई है, अब देखिए मैडम मरीम नवाज शरीफ साहबा लेटर भी लिख रही हैं अभी इंडियन पंजाब को कि जी अगर हमने यहाँ पर कोई पॉलिसीज इंट्रोड्यूस करवाई हैं, चूंकि हमारी सरहदें मिली हुई हैं और वहां से जब हवा का रुख इस तरफ होता है तो वो सारी हवा इस तरफ आती है, जिससे कि जाहिर है कि पाकिस्तान का पंजाब भी मुतासिर होता है। तो अभी फर्दर इसके ऊपर हॉस्पिटल्स के अंदर, जैसे कि मैंने पहले भी अर्ज किया कि हमने ऐसे सेंटर्स बना दिए कि अगर खुदा ना खासा कोई बीमार होता है तो उसको बेहतरीन निगहदाश्त की जाए, उसको बेहतरीन तिब्बी सहूलियात मुहैया की जाए। अच्छा, ये महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ इस सिलसिले में कोई एडवाइजरी जारी कर रहा है या कोई अवामी आगाही के लिए कोई ऐसा प्रोग्राम बना रहा है, कोई इस बारे में लोगों को आगाह करने के लिए कि ये स्मोक से किस तरह बचा जा सकता है? ऐसी कोई बैनर्स बनाए जा रहे हैं, ऐसी कोई टीवी कंपेन्स आ रही हैं या मैस मीडिया के ऊपर ऐसी चीजें आ रही हैं जिससे आवाम को थोड़ी आगाही हासिल हो कि चूंकि एक मसला तो बन ही चुका है, तो इस मसले से निपटने के लिए उनको तिब्बी मशवरा किस तरह हो? कोई ऐसी हेल्पलाइन बनाई गई है कि जिसको कोई फौरी रिलीफ के लिए वहां पे कॉल की जा सके? बिल्कुल, इसके ऊपर जो है बेसिकली हमारी जो एनवायरमेंटल डिपार्टमेंट है उन्होंने एक हेल्पलाइन जो है वो इसके ऊपर इंट्रोड्यूस करवाई है। और उसके अलावा इसकी अवेयरनेस से रिलेटेड स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने भी मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स के अंदर, मुख्तलिफ स्कूल्स के अंदर सेमिनार्स करवाए हैं, अवेयरनेस जो है कैंपेन चलाई है, मीडिया कैंपेन चलाई है और लोगों को मैक्सिमम अवेयर करने की हम कोशिश कर रहे हैं। ठीक हो गया। अच्छा अली साहब, मुझे ये बताइएगा, जिस तरह ये कह रही हैं कि हर सेक्टर में बहुत ज़्यादा बेहतरी आ रही है और हिकमत अमली भी अडॉप्ट कर रही हैं, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, पंजाब की ओवरऑल जो सूरत हाल है, हम देखते हैं जब से मोहतरमा मरीम नवाज आई हैं बतौर सीएम पंजाब, तो इन्होंने काफ़ी ज़्यादा इनिशिएटिव लिए हैं। आलमोस्ट जैसे अभी इन्होंने ज़री कार्ड किया लॉन्च किया है, इस तरह हर शोबे के अंदर, फिर इसी तरह डोर स्टेप पे अद्वियात पहुंचाने का सिलसिला शुरू हुआ है। आलमोस्ट हर शोबे के अंदर ख़वातीन के लिए इन्होंने आईटी की ट्रेनिंग के लिए देहातों के अंदर देहाती ख़वातीन के लिए भी प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। अभी हम देख रहे हैं कि पिछले जब से मरीम नवाज साहिबा सीएम बनी है तो बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव लिए गए हैं। अब देखना ये है कि यहाँ पे इनागोरेशंस तो होती हैं, ये रूटीन की बात है। उसके बाद अब हम देखेंगे कि इन जिस तरह की ये प्रोजेक्ट इनिशिएट हुए हैं, इनका आवाम तक जो है वो पहुँचना किस हद तक मुमकिन होगा, आवाम किस हद तक मुस्तफ़ीद होंगी। तो लेकिन चूंकि अब आपको पता है इस वक्त तो कोई और बात किसी को अब अच्छी नहीं लग रही, चूंकि ज़रा स्मोक का मामला इतना ज़्यादा लाहौर के अंदर जो है वो संगीन हो चुका है कि इस वक्त तो आवाम ये कहती है, हर किसी तरफ से यही मुतालबा है कि किसी न किसी तरीके से स्मोक से हमारी जान छुट जाए। तो ये भी हम रुशदा लोधी साहिबा, ये कोई आपके पास खबर है कि कब तक कोई मसनूई बारिश का कोई प्लान बनाया गया है या इस हवाले से क्या किया जा रहा है?
देखिए इसके ऊपर जो है वो चूंकि ये जो इन्वायरमेंटल साइंसेस का जो डिपार्टमेंट है उसमें डिस्कशन चल रही है, उसके बारे में हतमी तौर पर मैं एग्जैक्ट आपको कोई डेट नहीं बता सकती हूँ, लेकिन इसके ऊपर बात चल रही है, हिकमत अमली अडॉप्ट की जा रही है। दूसरा मैं इसमें ये कहना चाहूंगी कि गवर्नमेंट अपने लेवल पर जो मैक्सिमम इकदाम हैं वो कर रही है, लेकिन मैं आपके चैनल के तवज्जुह से अपनी अवाम को जरूर एक पैगाम देना चाहूंगी कि जब इस तरह के मसाइल आ जाते हैं, पूरी दुनिया में देखा गया है कि जब कोई पेंडेमिक, एपिडेमिक या कोई हमें ऐसे कुदरती आफात का सामना करना पड़ता है तो गवर्नमेंट के साथ साथ जो पब्लिक होती है वो भी साथ कोऑपरेट करती है, तभी उसके ऊपर काबू पाया जाता है। तो मेरी अपनी पब्लिक से ये रिक्वेस्ट है कि वो कोशिश करें, हर शहरी को जिम्मेदारी का सबूत देते हुए देखना चाहिए कि क्या उसकी गाड़ी, उसका मोटरसाइकिल धुआं तो नहीं छोड़ रहा, और अगर वो कोशिश करे कि वो कम से कम अपने व्हीकल का इस्तेमाल करे, और इर्द गिर्द में कहीं पर कूड़ा कचरा या टायर्स जलाए जाते हैं उस पर अगर हम खुद भी, गवर्नमेंट तो नजर रखती है, इसके साथ साथ कुछ बीइंग ए सिटीजन ऑफ पंजाब हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उसके ऊपर नजर रखें, और उसके ऊपर हेल्पलाइन बना दी गई, उसके ऊपर वो इन्फॉर्म करें। इवन वो 15 पे भी कॉल करेंगे तब भी लोग जो हैं वो वहां पर उनकी मदद के लिए आ जाएंगे। और कुछ हमें बीइंग ए सिटीजन और एक जिम्मेदार शहरी होने के नाते अपना रोल भी इसमें प्ले करना पड़ेगा। ये गवर्नमेंट, पब्लिक और हम सब मिलकर इस एक मुश्किल पर इंशाल्लाह बहुत जल्द काबू पा लेंगे। अच्छा, आपके इल्म में कोई बात है कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब कोई एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट को ऐसा बड़ा मंसूबा ऐसा बना रही है कि जो स्मोक पे काबू पाने के लिए ऐसा हो ताकि अगले सालों में हम उससे बच सके? चलो अभी तो जो होना था हो गया है, लेकिन अगले सालों में हम उससे बच सके। कोई अमली ऐसा काम हो, कोई ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट बनाया जाए जिसमें तमाम महकमे जो इसमें है, जैसे एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट है, हेल्थ डिपार्टमेंट है, फिर इसी तरह आपकी जो गाड़ियां चेक करने वाले डिपार्टमेंट्स हैं, फिर इसी तरह ये जो अड्डे शहर के अंदर है, मतलब ऐसा कोई जामिया कोई ऐसा प्रोग्राम मुरतब किया जा रहा है जिससे हम आने वाले सालों में इस मुसीबत से जान छुड़ा सकें? जी बिल्कुल, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल इसके लिए हिकमत अमली अडॉप्ट कर ली गई है और इसके ऊपर प्लान बन रहा है, और एक ऐसा जामे और दूर रख जिसके नताइज साबित होंगे कि जो आइंदा आने वाले सालों में हमें स्मोक का सामना ना करना पड़े। लेकिन उसकी मजीद डिटेल्स, क्योंकि ये इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट की फील्ड है, उसके अंदर ही ये सारी प्लानिंग और चीजें हो रही हैं, लेकिन इसकी मजीद डिटेल्स जो हैं वो मैं आपको इस हवाले से एग्जैक्ट फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ नहीं दे सकूंगी। लेकिन हमारी मैडम, सीनियर मिनिस्टर मैडम मरियम औरंगजेब साहिबा ने इसके ऊपर फौरी एक्शन लेते हुए इसके ऊपर स्ट्रेटजी अडॉप्ट कर ली और हिकमत अमली बन रही है कि आइंदा आने वाले सालों में हम इस आफत पर या स्मोक पर या इस पोल्यूशन पर काबू पा सकें। लेकिन अवामी सतह पे बहुत ज्यादा तनकीद की जा रही है कि गवर्नमेंट ने बहुत देर की है। अगर ये वक्त से इकदाम किए जाते तो अवाम इस वक्त इतनी ज्यादा मुसीबत में ना होती। इस वक्त स्मोक के जो मामलात हैं उसकी वजह से लोगों की सेहत खतरे में है, तो ये अवामी सतह पर वाकई एक बात है। आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, क्योंकि ये अगर हिकमत अमली पिछले 3.5-4 सालों में अडॉप्ट कर ली जाती तो शायद, क्योंकि देर तो जाहिर है कि उससे हुई ना कि जिन्होंने 4 साल का टर्न्योर एंजॉय किया और कुछ भी किए बगैर चले गए, जिनके पास ना तो कोई हिकमत अमली थी किसी भी डिपार्टमेंट में करने के लिए, ना तो कोई इनिशिएटिव था, उनको तो सिर्फ और सिर्फ इंतशार और एहतजाज और तोड़ फोड़ की सियासत करने के अलावा कोई प्रोग्रेसिव काम करने की तौफीक ही नहीं हुई। तो अब हमारे पास गवर्नमेंट आई है, हम इनिशिएटिव ले लें। हमारी मैडम मरियम नवाज शरीफ, हमारी सीएम पंजाब बहुत जबरदस्त किस्म के इनिशिएटिव ले रही हैं। आप देखेंगे अगले आने वाले साल में बहुत बेहतरी आप महसूस करेंगे। लेकिन मुतलका महकमे तो मौजूद थे ना, आप तो चलो फरवरी में आई है हुकूमत तो यहाँ पे, लेकिन ये जो महकमे इसके लिए जिम्मेदार हैं ये तो अकाउंटेबल है ना। एनवायरमेंट डिपार्टमेंट भी यही था, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट भी यही था। इसीलिए तो इन डिपार्टमेंट्स की अकाउंटेबिलिटी अब हो रही है ना, गवर्नमेंट कर रही है, देख रही है, लेकिन इसकी जिम्मेदारी तो जाहिर है उस गवर्नमेंट पे ना जिसके अंदर ये पहले काम करते रहे हैं 3.5-4 साल। ठीक है जी। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि गुज़श्ता कई सालों से हमने स्मोक से अफेक्ट हो रहे हैं और गुज़श्ता कई सालों से नून लीग की भी हुकूमत है, तो हमें हर साल यही बताया जाता है कि हुकूमत इस मसले पर काबू पा रही है और आवाम को एक सेहतमंद ज़िंदगी देगी। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि गुज़श्ता 5 सालों में क्या चीज़ें इम्प्लीमेंट हुई हैं और क्या काम हुआ है? देखिए, गुज़श्ता 5 सालों में तो हमारी गवर्नमेंट ही नहीं थी। अगर आप पिछले 5 सालों की बात करें तो तकरीबन 4 साल तो पाकिस्तान तहरीक इंतशार
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो है हुकूमत रही है, और उसके बाद आगे जो है वो निगरान हुकूमत रही है। हमारे पास तो 8 फरवरी को गवर्नमेंट आई है जब सारा सेटअप बना है, और उसके बाद इनिशिएटिव जो लिए गए हैं वो सबको मालूम है। आप देखिएगा अगले आने वाले साल में ये एनवायरनमेंट के ऊपर कितना जबरदस्त काम हो रहा है, और हेल्थ सेक्टर के ऊपर जो काम हो रहा है, जो इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं, वो इससे पहले कभी किसी भी गवर्नमेंट ने नहीं लिए, और अगर कभी लिए भी हैं, आपको मालूम है कि जितने तरक्याती काम आज तक पाकिस्तान में आप हिस्ट्री उठा के देख लें, और हेल्थ सेक्टर पे खास तौर पर मैं कहूंगी कि पाकिस्तान PMLN जो है उसने जितना काम किया किसी और पार्टी ने किया नहीं, बल्कि मैं ये कहूंगी कि किसी और ने किया ही नहीं। अली साहब जी आप बताइएगा, जिस तरह ये रुजा लोधी साहिबा बता रही हैं, तो इसमें आपका क्या मौक़िफ़ है, क्या कहेंगे आप? देखिए, हमें तो ये सुनने में आ रहा है कि पंजाब में बहुत सारे अस्पताल जो है वो आउटसोर्सिंग की तरफ जा रहे हैं, और बहुत ज़्यादा अवामी सतह पर इसमें बेचैनी पैदा हो रही है कि ये अस्पतालों को अगर आउटसोर्स कर दिया जाएगा तो जो छोटा मोटा इलाज अभी आवाम को मुयस्सर है ये भी नहीं होना। तो इस हवाले से आपके पास क्या खबर है? देखिए, मैं इस हवाले से आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगी। पहली बात तो ये कि जो आपने बात की सुनने सुनाने की, क्योंकि मैं तो बाय प्रोफेशन लॉयर हूँ, और हमारे हाँ कहा जाता है जी हेयर से एविडेंस इज नो एविडेंस। हम तो सुनी सुनाई बात पे यकीन ही नहीं करते, एविडेंस पे यकीन रखते हैं। अब आगे बात आ जाती है कि अगर पेशेंट की ट्रीटमेंट नहीं हो रही, तो मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूंगी। अभी मैडम मरियम नवाज शरीफ साहबा ने जो इनिशिएटिव लिया है पीड्स कार्डिक कार्ड के हवाले से, उसमें ये इतना जबरदस्त प्रोग्राम है कि हमारा जो लाहौर का चिल्ड्रन हॉस्पिटल है, जहां पर थाउजेंड्स में तादाद वेटिंग लिस्ट में थी छोटे बच्चों की, जिसमें वो बच्चे इस इंतजार में थे कि हमारी बारी आए और हमारा ट्रीटमेंट हो। हमने एक ऐसा इनिशिएटिव लिया है कि जब हमारी वो लिस्ट एग्जॉस्ट हो जाए, जितने हमारे पास रिसोर्सेज हैं चिल्ड्रन हॉस्पिटल में बच्चों के ऑपरेशन करने के, उसके बाद आगे हमने प्राइवेट हॉस्पिटल्स के साथ कोऑपरेशन कर ली है, जिसमें वो बच्चा आने वाला प्राइवेट हॉस्पिटल को एक डिजिटल सिस्टम हमने बनाया है, और जिसमें वो रैंडम क्लिक के ऊपर वो बच्चा हॉस्पिटल में जो है वो रेफर हो जाएगा प्राइवेट हॉस्पिटल में, और उस बच्चे का ट्रीटमेंट होगा प्रॉपर बहुत ही अच्छे अंदाज में, और उस हॉस्पिटल के जितने अखराजात हैं वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब बर्दाश्त करेगी। इससे अच्छी मिसाल मैं और आपको क्या दूं, क्योंकि ये सुनी सुनाई बातों की तरफ ना जाएं, इस वक्त ग्राउंड रियलिटी देखें कि हेल्थ सेक्टर में CM साहबा कितना काम करी। उनका तो फोकस, उनके तो दिल के करीब सबसे बड़ा जो मंसूबा है वो है ही ये हेल्थ का और एजुकेशन का। सबसे पहले हेल्थ और उसके बाद एजुकेशन। जी अच्छा अली साहब, जिस तरह बात हो रही थी स्मोक के हवाले से कि गवर्नमेंट तो काम कर रही है, पर आम पब्लिक को भी उस पर तवज्जो देनी चाहिए, और जो काम जो हमें बताया है, जो चीज़ें इम्प्लीमेंट की गई हैं, अगर हम वो ये काम करते हैं तो स्मोक से बचा जा सकता है। तो इसमें क्या कहेंगे आप? देखिए, अवाम का भी बहुत बड़ा किरदार है। कोई भी काम है तो उसमें सिर्फ गवर्नमेंट ही नहीं करती जब तक अवामी शमूलियत नहीं होती। अब देखिए, स्मोक के भी हवाले से अगर देखा जाए तो अगर धुआं फैलाने वाली इंडस्ट्री है तो वो भी आवाम चला रही है, अगर धुआं फैलाने वाली गाड़ियां हैं तो भी आवाम ही चला रही है। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं या जो मुंडियाँ जलाई जा रही हैं बाहर खेतों के अंदर, तो ये भी आवाम ही जला रही है। बेसिकली हुकूमत की तरफ इसलिए देखा जाता है कि हुकूमत के पास कानून और कानून के ऊपर अमलदारी का मामला होता है। असल में ज़िम्मेदारी तो हमारी अपनी है, आवाम की भी अपनी ज़िम्मेदारी है। आवाम इससे छुटकारा नहीं हासिल कर सकती, या आवाम ये नहीं कह सकते कि हम क्या करें। देखें, जब आपकी गाड़ी ख़राब है, धुआं दे रही है, तो आपका काम है कि आप इसको ठीक कराएं। इसी तरह अगर आपकी इंडस्ट्री है, लेकिन कुछ चीज़ों के अंदर ऐसा है कि गवर्नमेंट की शमूलियत के बगैर मुमकिन नहीं है। चलें, गाड़ी तो एक आवाम ठीक करा लेगी। इसी तरह गाड़ियों के बारे में भी काफ़ी दफ़ा पहले भी मैंने तजवीज़ दी है कि अगर इंजन के ऊपर अगर इंजन ख़ास तौर पे डीजल इंजन के ऊपर अगर इंपोर्ट टैक्स कम कर दिया जाए, तो उससे ये जो बार बार इंजन बनते हैं और बहुत ज़्यादा धुआं देते हैं, तो इंजन बार बार बनने के बजाय नया आ जाए। तो इस तरह के कई इकदाम है। आवाम की शमूलियत के बगैर कोई भी चीज़ मुमकिन नहीं। इसीलिए मैं मैडम से भी ये कह रहा था कि आप लोगों की तरफ से क्या एडवाइजरी जारी हुई है, खासतौर पर हेल्थ डिपार्टमेंट, एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट, क्योंकि जब तक आवाम को ऑन बोर्ड नहीं रखा जाएगा तब तक सारे चीज़ें जो है वो ठीक नहीं हो सकती हैं। जी, तो यहाँ पे रुजा लोधी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप प्रोग्राम का हिस्सा बनी है। यहाँ पे लेने लगे हैं हम छोटा सा ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा।